3 4 5 और 6 सब आप चिपक गए। एंथर भी सब 1 2 3 4 5 6 सब आपस में सब चिपक गया, कुछ अलग अलग नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिन एंड्रस। सिन एंड्रस अलग अलग है तो पॉली एंड्रस, और अगर एक साथ है तो सिन एंड्रस। इसमें भी लफड़े और भी अलग अलग लफड़े हैं, समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि फिलामेंट आपस में चिपक जाते हैं। फिलामेंट चिपक जाते हैं मतलब ये एक फिलामेंट हो गया, ये 2 फिलामेंट हो गए, ये 3 फिलामेंट हो गए, ये 4 फिलामेंट हो गए, ये 5 फिलामेंट हो गए, और ये 6 फिलामेंट हो गए। सिर्फ 6 ही होता है ऐसा नहीं है, सिर्फ मैंने पहले बार 6 दिखा, इसलिए मैं सब में 6 ही दिखा रहा हूँ अभी। फाइन, कितने भी हो सकते हैं। फाइन, और ये एंथर अलग, एंथर अलग, एंथर अलग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंथर अलग, एंथर अलग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिलामेंट आपस में चिपक गए लेकिन एंथर अलग अलग है। फाइन, सो फिलामेंट अगर साथ में है और एंथर अलग अलग है, उसको हम लोग कहते हैं एडल्फी। एडल्फी, ADELPHY। इसमें भी लफड़े रहते हैं, इसमें भी लफड़े रहते हैं ना। यहाँ पर देखो, एक फिलामेंट, 2 फिलामेंट, 3 फिलामेंट, 4 फिलामेंट, एक एंथर, 2 एंथर, 3 एंथर, 4 एंथर, और बाकी के दोनों साथ में। एक फिलामेंट, 2 फिलामेंट आपस में चिपक गए हैं, और यहाँ पर एक एंथर और 2 एंथर। तो 6 का क्या हो गया, 4 और 2 में चिपक गए, 4 साथ में चिपक गए, 2 साथ में चिपक गए। तो यहाँ पर ये एक सिंगल एडल्फी, दो, तो यहाँ पर 2 एडल्फी दिख रही है। इसको हम लोग कहेंगे मोनो एडल्फी। मोनो एडल्फी, लेकिन बोलने में हम लोग बोलते हैं 4+2, 4+2, 4 अलग 2 अलग। फाइन, ये सारे के सारे फिलामेंट साथ में चिपक जाएंगे तो मोनो एडल्फी। अलग अलग 2 है तो बाय एडल्फी। 3 बंच दिख रहे, 3 है ट्राई एडल्फी। तो डिपेंड्स कितने बंचेस दिख रहे हैं आपको। फाइन, जितने बंचेस दिखेंगे उतना पॉली पॉली एडल्फी बोल सकते हैं, पॉली एडल्फी। उल्टा भी हो सकता है कभी कभी, ये फिलामेंट अलग, फिलामेंट अलग, फिलामेंट अलग, फिलामेंट अलग, और एंथर सारे के सारे एक, इसका भी चिपक गया, इसका भी चिपक गया, और इसका भी चिपक गया। एंथर चिपक गए, फिलामेंट अलग। इसको हम लोग कहते हैं सिंजेनी। सिंजेनी, सिंजेनी। फाइन, अंडरस्टैंड, वापस एक बार बोलता हूँ। सारे के सारे एंथर, सारे के सारे फिलामेंट, सब कुछ चिपक गया तो सिन एंड्रस। हर एंथर, हर फिलामेंट अलग अलग है तो पॉली एंड्रस। ठीक है, फिलामेंट चिपक गए, एंथर अलग अलग है तो एडल्फी। फिलामेंट अलग है, एंथर चिपक गए तो सिंजेनिक। सिंजेनिक। और एक चीज होता है, कभी कभी ये एंथर जो होते हैं, ये जो फिलामेंट्स है, आई मीन पूरा एंड्रोशम, ये चिपक जाते हैं पेटल्स को। पेटल्स को चिपक, कोरोला को चिपक जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस कहते हैं उसको। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट राइटिंग। Androecium basically is the male part of the flower, and it is made up of stamens, and each stamen is made up of 3 things. Stamen is made up of filament, a small connective, and the most important part will be anther. So anther जो होता है वो बनाता है पोलन ग्रेन, और उसमें कभी कभी, बहुत रेयरली, वो रहता है मोनोथिकस। मोनोथिकस का मतलब सिंगल लोब। चलो लिख देता हूं आपके लिए,
लेकिन मोस्टली इट इज मोस्टली बाइलोब्ड डाइथिकस कहते हैं इसको। एंड टेट्रालोक्यूलर, 4 चेम्बर्स वाला। चार चेम्बर्स वाला टेट्रालोक्यूलर। एंड द वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स बोला था मैंने, तो पहला वर्ड होगा पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है सारे के सारे स्टेमेंस आपस में कंप्लीटली अलग है, कोई फ्यूजन नहीं है, प्लॉएंड्रस नहीं है, पॉलीएंड्रस होना चाहिए वर्ड। ओके, फिर दूसरा वर्ड होगा एडल्फी। एडल्फी का मतलब होता है स्टेमेंस चिपक, फिलामेंट चिपक गए, एंथर्स अलग अलग है। इसमें हम लोग को मिल सकता है मोनो एडल्फी, बाय एडल्फी, डिपेंड्स। मोनो एडल्फस हो सकते हैं या बाय एडल्फस हो सकते हैं, पॉली एडल्फस हो सकते हैं, डिपेंड कितने बंचेस बनते हैं, एक बंच, दो बंच, बहुत सारे बंचेस। फाइन। सिनजेनी का मतलब एग्जैक्टली उल्टा होता है एडल्फी का। यहाँ पर फिलामेंट्स अलग अलग है और एंथर चिपक गए हैं। एंड सिनएंड्रस का मतलब होता है सारे के सारे फिलामेंट्स, सारे के सारे एंथर्स आपस में चिपक चुके हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। We are going ahead and we are going to talk about gynoecium. Gynoecium. Now, gynoecium basically is the female part. Gynoecium is the female part. आने वाला है। गायनोशियम को हम लोग प्यार से पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल। और जैसे एंड्रोशियम बनता है स्टेमेन से, गायनोशियम बनता है कार्पेल से। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं कैसे दिखता है, तो गायनोशियम 3 पार्ट से बनता है बेसिकली। फाइन। एक चिपकू चिपकू पार्ट रहेगा जिसका नाम है स्टिग्मा। चिपकू क्यों? बिकॉज पोलन ग्रेन इसके ऊपर कर चिपक जाएंगे। देन वी हैव लॉन्ग पार्ट, उसका नाम है स्टाइल, यहां से पोलन ग्रेन नीचे आएंगे। और एक ऐसा पार्ट रहेगा, सोलन पार्ट रहेगा, उसको लोग प्यार से ओवरी कहते हैं, ओवरी कहते हैं। फाइन, इसको ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है। फाइन। और ये ओव्यूल कितने हैं डिपेंड्स होता है, मतलब एक वन ओवरी कैन हैव लॉट्स ऑफ ओव्यूल्स, लॉट्स ऑफ ओव्यूल्स। फाइन। कभी एक सिंगल रहेगा, कभी दो रहेंगे, कभी बहुत सारे रहेंगे, डिपेंड्स। अगर एक सिंगल रहेगा तो एक ही सीड बनेगी, बहुत सारे तो बहुत सारे सीड्स बनेंगे। तो ओव्यूल जो है वो सीड्स बनता है। फाइन। सीड और सीड्स बनता है। फाइन। एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन आम में एक ही ओव्यूल रहेगा। फाइन। और जो पूरा का पूरा ओवरी है वो फ्रूट बनेगा, पूरा का पूरा ओवरी फ्रूट बनेगा। कार्पेल्स भी कभी कभी एक ही कार्पेल रहता है, पूरे प्लांट में सिर्फ एक कार्पेल, मतलब पूरे फ्लावर में एक ही कार्पेल, तो हम लोग कहते हैं मोनो कार्पेलरी। कभी दो कार्पेल रहेंगे तो बाय कार्पेल, कभी बहुत सारे कार्पेल रहेंगे तो पॉली कार्पेल। फाइन। वर्ड्स रहते हैं। यहाँ पर भी है कि अगर कार्पेल्स, अगर ज्यादा कार्पेल्स है और सब आपस में चिपक गया है तो सिन कार्पस। अलग अलग है तो एपोकार्पस, एपोकार्पस। साक्षी मिश्रा, आप एक बार फिर से दिखाओ, मतलब मैंने लिखने को बोला भी नहीं है, मैं लिखने को टाइम देता हूँ आप लोग को, डोंट वरी। फाइन। ओके, अभी भी आपका ऑफलाइन लेक्चर चालू है क्या? कल 1035 केसेस आए थे कल। Fine. जाऊन द्या।
So when I talk about gynoecium, uh, अगर मैं गाइनोशियम की बात करूं, किरण जादव अपने आप वो अंडू करो, नहीं तो फिर मैं आपको अंडू कर दूंगा मीटिंग से। फीमेल पार्ट, गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहते हैं, तो वो लिख दूंगा गाइनोशियम इज आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल, the female part, and it is made up of carpels. Carpels. और हर कार्पल में क्या रहता है, मैंने आपको पहले बोला था, सॉरी, कार्पल के अंदर रहेगा स्टिग्मा, स्टाई प्लस ओवरी। ओवरी और ओवरी के अंदर रहता है ओवल्स। ओव्यूल, ओव्यूल्स, ठीक है। उसमें बाद में कार्पल अलग अलग टाइप के रहते हैं। अभी मैंने बोला कि कार्पल कैन बी, क्या प्रॉब्लम है, कार्पल कैन बी मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी। हो सकता है, फाइन। और पॉलीकार्पलरी में बेसिकली वी हैव आइदर सिनकार्पस, मतलब सब चिपक गए हैं आपस में, या फिर एपोकार्पस, मतलब सब अलग अलग है। फाइन, आई थिंक दिस इज इट। कॉपी एवरीथिंग नाउ। अरे यार, वो एपोकार्पस होना चाहिए यार, ये वर्ड गलत दिखा है, एपीओ होना चाहिए, एपोकार्पस होना चाहिए, वो ब्रैकेट क्यों है मालूम नहीं मुझे। कॉपी दिस प्लीज।
I think we are done, everybody. Can we go ahead? Can I stop the share now? Yeah. चला. And let's move ahead. हो गया ना? नहीं? ओके ओके ओके. कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से, कोई टेंशन नहीं. टेक योर ओन टाइम. अपने पास पूरा 1 मिनट है. ओके नाउ ये वर्ड्स का पार्ट हो चुका है. वी आर फिनिश विद द वर्ड थिंकिंग. अभी वर्ड्स के बारे में बात नहीं करेंगे. अभी कुछ शॉर्ट नोट्स है, उसमें वर्ड्स ही है, लेकिन अभी मैं लिख के नहीं दूंगा. अभी बुक में सब कुछ है, इजीली आपको मिल जाएगा. तो नॉर्मली शॉर्ट नोट्स में आएगा, वर्ड्स में नहीं आता. सबसे पहले बात करेंगे प्लासेंटा के बारे में. नाउ ये प्लासेंटा चीज क्या है? इंसानों में प्लासेंटा होता है, लेकिन वो अलग चीज है. प्लांट्स में भी प्लासेंटा होता है. ओके मैं डायग्राम यहाँ पर वापस एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ. ये मैंने बोला, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है. फाइन. ओवरी में एक जगह ऐसा होता है जिसपे चिपका होता है ओव्यूल. ओव्यूल इसके ऊपर ऐसा चिपका, सॉरी इतना गंदा क्यों दिख रहा है भाई. ओव्यूल इसके ऊपर ऐसा चिपकेगा. ओव्यूल यहाँ पर आकर चिपकता है ऐसे. तो ये समझो ओव्यूल है. तो ये जो पार्ट है जिसको ओव्यूल चिपका हुआ है, ओवरी और ओव्यूल का जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. यहाँ पर मैं बोलूं कि ओवरी और ओव्यूल का कनेक्शन प्लासेंटा है. मैं भी बोल सकता हूँ कि फ्रूट और सीड का कनेक्शन प्लासेंटा है. फाइन. आपने प्लासेंटा देखा है क्या? ऑफ कोर्स देखा है. सबसे अच्छा प्लासेंटा अगर दिखा देना, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, समझ में आएगा प्लासेंटा क्या है. अपना फट करके समझ में आएगा प्लासेंटा क्या चीज है. अरे चलना हुआ कितनी वेळ होतो. चल. अच्छा आई शुड हैव टॉट इन मराठी टुडे बिकॉज़ आज मराठी भाषा दिन है. फाइन. तो मैं आपको मराठी में सिखाना चाहिए था आज, लेकिन प्लासेंटा को मराठी में क्या बोलते हैं, ओव्यूल को और ओवरी को क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं मालूम है. तो आई एम सॉरी, मेरा खुद का मराठी बहुत प्रॉब्लमेटिक है. तो सो हियर आई गेट. सुबह सुबह फायरफॉक्स को अपडेट क्यों होना पड़ता है बे? ये वाटाना छिला है. छिला हुआ वाटाना दिखा रहा हूँ मैं आपको. सीजन अच्छा है, 40 रुपए किलो मिल रहा है. फाइन. ये सीड है, बाहर का छिलका इज द होल फ्रूट. कैन यू सी द प्लासेंटा? दिख रहा है ये डंडा कनेक्शन दिख रहा है आपको? ये जो कनेक्शन दिख रहा है वो प्लासेंटा है. साइड पे, एक साइड पे होते हैं सब प्लासेंटा, पूरे साइड पे चिपक जाते हैं, और सिर्फ साइड पे चिपक जाते हैं. इसको हम लोग प्यार से कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन. मार्जिनल प्लासेंटेशन. फाइन. मैं अभी आपको बाकी भी दिखा देता हूँ. आपको प्लासेंटा क्या समझ में आ गया है? अब मैं मजाक मजाक में आपको सारे के सारे प्लासेंटेशन दिखा देता हूँ. ये डायग्राम जरा अच्छा है समझाने के लिए. सुपरफिशियल छोड़ दो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन बाकी सब अच्छे हैं. 5 प्लासेंटेशन हमको पढ़ने हैं. एक साइड में चिपक जाता है, समझो एक साइड में चिपक जाता है तो मार्जिनल है. ऐसे मार्जिनल. फाइन. यहां पर देखो, बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, फ्रूट के साइड पे. फ्रूट के साइड पे चिपक गया है. आपने पपाया खाया कभी?
आप पपाया काटते हो ना, पपाया बीच में से, तो बीच में सीड नहीं रहते, फ्रूट को चिपके हुए सीड रहते हैं, देखो फ्रूट को चिपके हुए सीड रहते हैं, फ्रूट को उसका पपाया का स्लाइस मारोगे ना, पपाया स्लाइस के ऊपर आपको सीड्स मिलेंगे। फाइन, तो दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन। उसके बाद ये है एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। इसमें बीच में एक डंडी आती है जिसको टमाटर देखा होगा, ये टमाटर में ऐसा दिखता है, सेम दिखता है। फाइन, और ये है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल कहां पर दिखेगा आपको, कीवी फ्रूट, कीवी फ्रूट, ओके मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो आपको भी याद है। फाइन, और ये बेसल है, शिमला मिर्ची एक साइड पे चिपक जाता है ना नीचे की तरफ, कैप्सिकम खाया रहेगा ना भाई, ऐसा कैसा थोड़ा। आई शो यू द फ्रूट्स में दिखा देता हूँ आपको, अभी क्या याद करोगे। फाइन, की मंगेशर ने दिखाया, आज इंसान अच्छा हो जाए, क्या करो। फाइन, ओके। हाँ बच्ची, आली तू, ये कैसे नहीं, अब आजकल तो जरा जरा मुश्किल था ना। तो गुड मॉर्निंग मन्ना है, तो गुड मॉर्निंग, हेलो मन, हेलो, हेलो मन, हेलो मन, हेलो मन, से कैन यू सी दिस, सब बेसल सीड्स है, सब एक एक बेस पे चिपक गए हैं यहाँ पर। फाइन, आई विल शो यू कीवी एज वेल। अगर आप वेस्टर्न ब्रांच में आते हो तो नीचे ही जो चाइनीज वाला था ना, चाइनीज कटलेट वाला, उसके बाहर एक कीवी और स्ट्रॉबेरी वाला बैठता है हमेशा। फाइन, क्या करते हो तुम लोग, पढ़ने के लिए आते हो, खाने के लिए आते हो ना क्लास में, तो देखो ना आजू बाजू में क्या क्या होता है, क्या क्या कुछ भी पढ़ने के कुछ भी। फाइन, तो अच्छा, ये देखो, ये मैं आपको कीवी फ्रूट दिखा रहा हूँ। कीवी फ्रूट बेसिकली हैज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, सब कुछ बीच में है, ये देखो बीच में है, लेकिन बीच में चिपका हुआ नहीं है। फाइन, ये देखो, हाँ बच्चा, फाइन। और टमाटर में एक्सियल प्रेजेंटेशन, आई विल शो यू दैट एज वेल। टमाटर भी दिखा देता हूँ, टमाटर तो देखा है आप लोग ने, क्लासमेशन देखने में मजा आता है। हाँ बच्चे कुछ टन टन का है, टन टन टमेटो का है, टमेटो टमेटो, टमेटो एज एक्सेल प्रेजेंटेशन, क्लियर छे। तो ये 5 टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं, पैराइटल, मार्जिनल, पैराइटल, एक्सियल, बेसल और फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। फाइन, इसमें ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, कहाँ कहाँ है उतना ही हमको पढ़ना है। दो चीज है, कहाँ पर है, कहाँ पर होता है वो पढ़ना है। कभी कभी वो एमसीक्यू में ऐसा पूछता है, अगर ओव्यूल्स इनर वॉल पे है तो उसको कौन सा प्रेजेंटेशन बोलेंगे, अगर सिंगल ओव्यूल यूनिलोक्यूलर ओवरी में है तो वो कौन सा। थोड़ा सा चार्ट बनाना पड़ता है उसमें भी, और एग्जाम्पल्स पूछते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि सनफ्लावर हैज डैश प्रेजेंटेशन या फिर फिग हैज डैश प्रेजेंटेशन, तो वो आपको आपके बुक में से थोड़ा सा बाय हार्ट करना पड़ेगा। फाइन, एक बार मजाक मजाक में काम करो ना, वो पढ़ लो ना, पेज नंबर 111 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, एक बार पढ़ लो, 5 ही सेंटेंसेस है, मैं इधर ही हूँ। फाइन, कौन है, कौन है बच्चा, टाई है, ओ कौन कौन टाई है, दीपक, ये ना, ती लोणचं बनवते, अदिती आचारकर,
दादाताई पण आहे हो. दादाताई है हो. हाँ बच्चा बॉल है. बॉल नाही रे बॉल. काय बॉल. टप्पा कशाचा सकाळी सकाळी टप्पा कॅश भेटत का मग सकाळी सकाळी काय करतात. ओके आर वी डन 5 सेंटेंसेस. ओके आगे बढ़ते हैं. चलो. From class presentation, I'm going to show you something called as estivation. Estivation basically is how are either the petals or the sepals arranged. Fine. How are they arranged? Now मैं आपको दिखा देता हूँ, एक डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर आपको समझा सकता हूँ मैं आपको. कोणता कोणता कलर आहे बच्चा. Okay, beautiful. I got this, and now we can see this. से समझना पड़ेगा आपको. Either the mostly ये petals के बारे में रहता है. कभी कभी ये एक मिनट कोई डाउट पूछो. मोनोथिकस मतलब एक, बाइथिकस मतलब दो. सॉरी लोक्यूल्स मोनोथिकस में दो रहेंगे. मोनोथिकस में दो लोक्यूल्स रहते हैं. अगर एक लोब है तो दो लोक्यूल्स, दो लोब है तो चार लोक्यूल्स. सिंपल एज दैट. ओके दादा ये बच्चा या दादाताई ना सॉरी दादाताई है. ओके लुक ओवर हियर. फाइन. मोस्टली इट्स अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, समटाइम्स अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एज वेल. लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं 5 पेटल्स थे तो ये देखो एज टू एज सब लाइन से ऐसे लगे हुए हैं. आपस में कोई ऊपर नीचे एक दूसरे को अटका नहीं रहा है. सब लाइन से लगे हुए हैं. नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. फाइन. एज टू एज लगे हुए हैं. इसको हम लोग कहते हैं वाल्वेट प्रेजेंट, वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन. ओके वाल्वेट. नाउ इसको आप देखो, इसको आप देखो तो अगर ध्यान से देखो तो देखो एक पार्ट बाहर है, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर. तो अगर एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर जाता है ऐसे, ये देखो ऊपर. फाइन. एंड बेसिकली वी कॉल दिस एज ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ओके. यहां पर अगर देखो तो पांचों में से एक कंप्लीटली अंदर जाएगा. ये देखो ये भी पार्ट अंदर है, ये भी पार्ट अंदर है. एक कंप्लीटली बाहर जाएगा. ये वाला भी पार्ट बाहर है, ये वाला भी पार्ट बाहर है. और बाकी तीनों एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर. कैन यू सी दैट? सो ये अंदर है, ये बाहर है, और बाकी तीनों एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर जा रहा है. फाइन. इसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. इम्ब्रिकेट. इसमें क्या रहता है, इसमें भी ये कंप्लीटली बाहर है, ये कंप्लीटली बाहर है, दो कंप्लीटली अंदर है और एक अंदर बाहर है. तो यहाँ पर एक अंदर एक बाहर, तीन अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. यहाँ पर सिर्फ एक अंदर बाहर जा रहा है, बाकी दो कंप्लीटली अंदर है, दो कंप्लीटली बाहर है. ये आपको नहीं है, ये वाला पार्ट आपको नहीं है. क्विंकुंशियल कहते हैं इसको. ये आपको नहीं है और ये सबसे खतरनाक है. ये वाटाने में रहता है, वाटाने में. फाइन. इसमें ना एक बड़ा सा ऐसा पेटल रहेगा, एक बड़ा सा पेटल रहेगा, बहुत बड़ा पेटल रहेगा. इसको वेक्सिलम कहते हैं, वेक्सिलम. एंड दैट्स व्हाई एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज वेक्सिलरी. ये बड़े पेटल को वेक्सिलम कहते हैं. साइड वाले जो दो पेटल्स, छोटे छोटे पेटल्स रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विंग्स, विंग्स. और ये जो दो छोटे पेटल्स है वो आपस में चिपक गए हैं. फाइन. तो ऐसे एक ही छोटा पेटल बन गया है, इसको हम लोग कहते हैं कील, कील. फाइन. तो ये बड़ा वेक्सिलम, दो विंग्स और ये कील. आपस में समझाता हूं. कोई भी पेटल आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा है तो वाल्वेट.
सारे के सारे पेटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक पार्ट अंदर एक पार्ट बाहर, तो ट्विस्टेड। एक पेटल कंप्लीटली अंदर एक पेटल कंप्लीटली बाहर है, बाकी तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो इम्ब्रिकेट। और एक बड़ा पेटल, दो छोटे और एक बहुत छोटा, तो की ये मैक्सिलरी। फाइन, ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 110। वहां पर 9.43 वाला चार्ट है, वो एक बार पढ़ना है आपको। चटनी बाहर निकाल ले, पूरा बाहर निकाल। ओके, कैलेट्रोपिस और बहुनिया को क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम है, सीरियसली मुझे नहीं मालूम है, बिकॉज वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो फ्लावर्स होते हैं। बट पाइसम सेटम आपको वाटाना है, तो मार्केट में मिल रहा है हरा वाटाना, वो है। ओके, आगे बढ़ रही, ले 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 है। एंड वी हैव सम टॉपिक्स टू गो। लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे, बिकॉज चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई थिंक दो टॉपिक और रखे या दो टॉपिक और। फाइन, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था पेडिसल होता है, पेडिसल के ऊपर थैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर सब वॉल्स रहते हैं। सबसे बाहर कैलिक्स, फिर बाद में कोरोला, बाद में एंड्रोशम और बाद में काइनोशम, इन दिस ऑर्डर। नाउ थैलेमस के ऊपर वॉल्स है, आई विल शो यू अ डायग्राम, फिर बात करते हैं। ना ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये पेडिसल है, ये आपका थैलेमस है,
ये आपका गाइनोशियम या एंड्रोशियम, ये कोरोला और ये कैलिक्स। ठीक है। नाउ थैलेमस पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर वो होता है गाइनोशियम। फाइन। और गाइनोशियम कितना ऊपर है कितना नीचे है, थैलेमस उसके आजू बाजू में कैसा है, और बाकी के वर्ल्स, हाउ आर कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू गाइनोशियम। क्लियर है? हाउ आर कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू गाइनोशियम। इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इंसर्शन ऑफ फ्लावर बोल्स। इंसर्शन ऑफ फ्लावर बोल्स। मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। से अभी इनको ध्यान से देखना, ये आपके बुक का डायग्राम है लेकिन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। फाइन। ठीक है, ये थैलेमस है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। फाइन, ये थैलेमस है। फाइन। और थैलेमस थोड़ा सा ऐसा हो गया, यहाँ पर गाइनोशियम है, और अगर आप देखो तो एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स उसके नीचे है। फाइन। सबसे ऊपर गाइनोशियम है और बाकी तीनों इसके नीचे है। फाइन। सो अगर उसके नीचे है, सो बाकी तीनों वर्ल्स आर बिलो द गाइनोशियम, सो दिस फ्लावर इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर, या इसको मैं प्यार से कह सकता हूँ हाइपोगाइनी। व्हाट इज हाइपोगाइनी? द अदर थ्री वर्ल्स आर बिलो द गाइनोशियम। ओवरी सबसे ऊपर है, तो इस ओवरी को हम लोग प्यार से कहते हैं सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी। क्लियर है? बाकी सब वर्ड्स नीचे रहेंगे, ओवरी ऊपर रहेगी। इसका जो सिंबल रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, जी लिखेंगे ओवरी के लिए, और बाकी वर्ड्स नीचे, तो बाकी वर्ड्स को यहाँ डैश मार देंगे नीचे। यहां पर अगर आप देखो, फाइन, ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला पार्ट, फाइन, तो ये गाइनोशियम है और ये थैलेमस थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो बाकी तीनों वर्ल्स ऐसा दिखते हैं कि इसके आजू बाजू में ही है, सारे के सारे एक ही एरिया में है, एक ही एरिया में है, तो एक ही एरिया में है। गाइनोशियम इज नॉट अबव, गाइनोशियम इज नॉट बिलो, तो इसको हम लोग प्यार से कहते हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस। तो अगर यहां पर मैं लिखूं जी ऐसा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा जी साइड में। फाइन। इस ओवरी को हम लोग कहते हैं सेमी इंफीरियर या सेमी सुपीरियर। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ना ऊपर ना नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो उसको सेमी इंफीरियर या सेमी सुपीरियर ओवरी कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो थैलेमस जो नॉर्मली ऐसा होता है, वो पूरा का पूरा ऐसा हो गया है, थैलेमस ऐसा हो गया और ओवर इसके अंदर फंस गई है, ओवर इसके अंदर फंस गई है, और बाकी वर्ड्स यहाँ से चालू होते हैं। ये देखो ओवर इसके अंदर चली गई है और बाकी वर्ड्स ऊपर से चालू हो रहे हैं, तो बाकी वर्ड्स अभी ऊपर है, ओवर ही सबसे नीचे है, ओवर यहाँ तक है, तो यहाँ पर बाकी वर्ड्स ऊपर है। दिस फ्लावर इज कॉल्ड एपिगाइनस फ्लावर, और इसका सिंबल आएगा बाकी वर्ड्स ऊपर। फाइन। क्लियर छे? कोई शक? यहाँ पर ना नॉर्मली मैं चार्ट बनाता हूँ हमेशा। कौन सा चार्ट बनाता हूँ? आई विल टेल यू हाउ व्हाट इज चार्ट। मैं हमेशा क्लास में क्या करता हूँ, अगर टाइम रहता है अपने पास तो, अभी टाइम है, लेकिन नॉर्मली मैं क्या चार्ट बनाता हूँ, इंसर्शन का नाम, इंसर्शन का नाम, उसके बाद थैलेमस कैसा है, ओवरी का पोजीशन, अदर वर्ल्स, ओवरी को क्या कहते हैं, फ्लावर को क्या कहते हैं,
फाइनल एग्जांपल्स। यहाँ पर इंसर्शन में 3 आएंगे, हाइपोगाइनी, पेरिगाइनी, एपिगाइनी। थैलेमस का पोजीशन कैसा है, कॉन्वेक्स है, कोनिकल है, कप शेप्ड है, सॉसर शेप्ड है, ओवरी ऊपर है, ओवरी नीचे है, अदर